अपने ही बच्चे को किडनैप करके अपने पास लेकर आएगा गौतम गांधी। सीरियल अनुपमा की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर एपिसोड में एक नया तूफान खड़ा होने वाला है। आने वाला ट्रैक इतना ज़्यादा इमोशनल, शॉकिंग और ट्विस्ट से भरा होगा कि दर्शक भी हैरान रह जाएंगे। अनुपमा की जिंदगी में इस समय एक के बाद एक मुसीबतें खड़ी हो रही हैं और उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वह किस परेशानी से पहले लड़े। एक तरफ उसके दिल में अपने परपोते को लेकर डर बैठा हुआ है। उसे लगता है कि कहीं उस मासूम को कुछ हो न जाए। दूसरी तरफ राही और प्रेम के रिश्ते में लगातार दरार बढ़ती जा रही है। प्रेरणा का अचानक उनकी जिंदगी में आना सब कुछ बदल सकता है। अनुपमा को बार बार यही डर सता रहा है कि कहीं प्रेम और राही के बीच गलतफहमियां इतनी न बढ़ जाएं कि उनका रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए। अनुपमा को अपने अतीत की हर वह बात याद आने लगती है जब उसकी जिंदगी में रिश्ते टूटे थे, जब उसे बार बार अपने फैसलों पर सवालों का सामना करना पड़ा था और जब उसे अकेले ही हर दर्द सहना पड़ा था। उसे लगने लगा है कि कहीं वही कहानी उसकी बेटी की जिंदगी में भी दोहराई न जाए। क्या प्रेम और राही भी उसी मोड़ पर पहुंच जाएंगे जहां कभी अनुपमा और उसके रिश्ते पहुंचे थे? लेकिन इन सब परेशानियों के बीच एक और बड़ा फैसला सामने खड़ा है। अनुपमा को 3 महीनों के लिए लंदन जाना है। वहाँ एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल डांस कंपटीशन होने वाला है, जिसमें डांस रानी के साथ उसे हिस्सा लेना है। ये मौका उसके करियर के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन उसका दिल अपने परिवार और ख़ासकर उस छोटी सी बच्ची के पास अटका हुआ है। अनुपमा अपनी पैकिंग कर चुकी है, लेकिन उसके मन में शांति नहीं है। वह बार बार वसुंधरा जी से कहती है कि जाने से पहले वह अपनी परपोती को कुछ देर के लिए अपनी गोद में लेना चाहती है, लेकिन वसुंधरा जी का दिल जैसे पत्थर बन चुका है। वे साफ मना कर देती हैं और कहती हैं कि इस बच्ची की किस्मत को अनुपमा की छाया से दूर रखना ही बेहतर है। ये बात सुनकर अनुपमा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हर बार दोष उसी पर क्यों लगाया जाता है। घर में जब भी कोई परेशानी आती है तो उंगली उसी की तरफ उठती है। एक दिन ऐसा भी आता है जब राही अपनी बेटी को गोद में लिए आंगन में खड़ी होती है। उसी वक्त होलिका दहन की तैयारियां चल रही होती हैं। अचानक बच्ची फिसलकर आग के बहुत करीब पहुंच जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं। उसी पल प्रेरणा दौड़कर आती है और बच्ची को बचा लेती है। लेकिन इस घटना के बाद जो होता है वह अनुपमा को अंदर तक हिला देता है। वसुंधरा जी और परिवार के कुछ लोग यह कहने लगते हैं कि यह सब अनुपमा की अशुभ किस्मत की वजह से हुआ है। पंडित जी भी पहले ही कह चुके होते हैं कि इस बच्ची की कुंडली बिल्कुल अनुपमा जैसी है और उसकी जिंदगी में भी बहुत उतार चढ़ाव आने वाले हैं। इसी बात को आधार बनाकर वसुंधरा जी यह मान लेती हैं कि अनुपमा इस बच्ची के लिए अशुभ है। वे फैसला कर लेती हैं कि अब से यह बच्ची अनुपमा से दूर ही रहेगी। लेकिन इस पूरे मामले के पीछे एक और बहुत बड़ा खेल चल रहा है, जिसके बारे में अभी तक किसी को भी पता नहीं है। ये पूरा खेल रचा है गौतम गांधी ने। गौतम गांधी पहले ही साफ कह चुका है कि वह अपनी बेटी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने पंडित जी को पैसे देकर कुंडली की झूठी बातें कहलवाई थीं ताकि घर में अनुपमा के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। उसका असली मकसद सिर्फ एक है, घर के लोगों को आपस में लड़ाना और सही मौके पर अपनी चाल चलना। होली के बाद बच्ची की छठी का बड़ा फंक्शन होने वाला है। पूरा परिवार उस दिन खुशियों में डूबा होगा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होगा कि उसी दिन एक ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। छठी के दिन अचानक घर की लाइट चली जाती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जब तक लोग समझ पाते कि क्या हो रहा है, तब तक बच्ची अपनी जगह से गायब हो चुकी होती है। पूरे घर में चीख पुकार मच जाती है। राही रो रो कर बेहाल हो जाती है। प्रेम गुस्से में पूरे घर को उलट पुलट कर देता है। अंश और प्रार्थना भी घबरा जाते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि आखिर बच्ची को कौन ले गया। कुछ देर बाद एक वीडियो कॉल आता है। स्क्रीन पर जो चेहरा दिखाई देता है, उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि गौतम गांधी होता है। गौतम ठंडी मुस्कान के साथ कहता है कि अब उसकी बेटी उसके पास है और इस बार उसे कोई उससे दूर नहीं कर सकता। वह कहता है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि वह अपनी बेटी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। यह सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। उधर अनुपमा लंदन जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुकी होती है। तभी उसे एक फ़ोन कॉल आता है। जैसे ही उसे बच्ची के किडनैप होने की खबर मिलती है,
उसके हाथ से टिकट गिर जाता है और उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो जाता है। वह तुरंत फैसला करती है कि अब वह कहीं नहीं जाएगी। उसके लिए कोई भी सपना, कोई भी करियर, कोई भी मौका उसके परिवार से बड़ा नहीं है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जब गौतम बच्ची को लेकर अपने ठिकाने पर पहुंचता है, तब उसे अचानक एक सच्चाई पता चलती है जो उसे अंदर तक हिला देती है। उसे पता चलता है कि जिस बच्ची को वह अपनी बेटी समझ रहा है, वह असल में उसकी बेटी है ही नहीं। किसी ने अस्पताल में बच्चों की अदला बदली कर दी थी। अब सवाल ये है कि असली बच्ची कहाँ है? क्या गौतम किसी और के बच्चे को उठा लाया है? क्या यह सब किसी और की बड़ी साजिश का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनुपमा इस बार सच का पता लगा पाएगी? या फिर इस बार उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा? आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज़्यादा खतरनाक, इमोशनल और रहस्यमयी होने वाली है, जहां हर सच के पीछे एक और बड़ा सच छुपा होगा